हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक्स कवर हो गए हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक्स में क्वेश्चंस की, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के जितने भी खेल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस में, और अभी पूछे जाने की अपार संभावना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन खेल से संबंधित है। खेल की पूरी डिटेल वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है मध्य प्रदेश विशेष वाले में, उसमें जाके आप चेक कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर कर लीजिएगा, और फिर भी अगर कुछ बचता है कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। बिना रिजॉल्वेशन के अगर डाउट है तो फिर भाई वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और भाई दोस्तों में शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि दोस्त होते किस लिए है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी की पूरी तैयारी आपकी मध्य प्रदेश की यहीं इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन यहाँ पे क्या एरिया है कि डोंट फोकस ऑन द पेन। पेन पे फोकस नहीं करना है। जो भी पेन है, जो दर्द छुपा है सीने में, उस सीने के दर्द को छुपा के रखो, उस पर फोकस मत करो। फोकस ऑन द प्रोग्रेस। अब वो प्रोग्रेस जो है, यानी कि प्रक्रिया जो है, आप आगे जो बढ़ रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है कि कितने बढ़ रहे हैं। तो उसको बस देखते रहो कि यार हम आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। वही तो नहीं रुके हैं, अपनी बस इस चीज को तैयार रखते जाए और बस जीवन में आपको सफलता जरूर हासिल होगी। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां पे स्थित है? 2016 मध्य प्रदेश पीएससी का ये क्वेश्चन है, और पटवारी में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा वन रक्षक में भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो मध्य प्रदेश के क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां है, और हमने डिस्कस किया था खेल वाली वीडियो में, प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल। कहां है क्रिकेट संघ का मुख्यालय? तो भैया क्रिकेट संघ का मुख्यालय मध्य प्रदेश के इंदौर में स्टैब्लिश किया गया है, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसको दिया जाता है? इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में, हालांकि वो दूसरा क्वेश्चन था। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण को। प्रशिक्षक यानी जो क्या कहते हैं, कोच होते हैं वो। सीनियर खिलाड़ी या जूनियर खिलाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार का ये खेल पुरस्कार है, जो कि दिया जाता है किसको? जूनियर खिलाड़ियों को। ठीक है, याद रखिएगा, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का खिलाड़ी भी बनाया गया था या बन गए थे। ऑप्शन बताना है, अनवर अहमद खान, असलम शेर खान, मुश्ताक अली साहब, अख्तर हुसैन साहब। तो भैया इनमें से बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे जो बाद में पाकिस्तान की टीम में हॉकी खेल रहे थे, और ये है हमारे अनवर अहमद खान साहब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, ये आपको बताना है, और हमने ये डिस्कस किया था। एकमात्र आदिवासी खेल विद्यालय है जो कि स्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शन है सीधी, रीवा, सीहोर, सागर। कहाँ किया गया है? तो हमने बात करी थी, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीहोर। हमने आपको बताया था कि सीहोर में आरएके विद्यालय जो है वो भैया कृषि से संबंधित बहुत फेमस विद्यालय है। साथ ही साथ यहाँ पर आवासीय खेल विद्यालय भी मध्य प्रदेश का एकमात्र कहाँ है? सीहोर में है। सीहोर में गणेश जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। और सीहोर अपने आप में पहले भोपाल जो है वो तहसील हुआ करती थी सीहोर की। ठीक है, सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सीहोर से संबंधित जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। मध्य प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम तो पूरी हो गई भारत की, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश की जो खिलाड़ी रही हैं, जो भारतीय महिला टीम की कप्तान रही हैं, साथ ही साथ अर्जुन और विक्रम अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया जा चुका है, उनका नाम बताना है। और हमने बात करी थी उनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। श्वेता मिश्रा, संध्या अग्रवाल, कीर्ति पटेल, राजेश्वरी ढोलकिया। तो आंसर क्या है? हमने बात करी थी, जी हाँ, आंसर हो जाएगा संध्या अग्रवाल जी। ये मध्य प्रदेश की खिलाड़ी रही हैं, क्रिकेट खिलाड़ी रही हैं, और इतना अच्छा प्रदर्शन था इनका कि इनको भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया। साथ ही साथ इस विशेष उपलब्धियों के कारण इनको अर्जुन और विक्रम अवार्ड दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है, गौरव प्राप्त है, ये बताना है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, कौन सा शहर है जिसे खेल राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की? जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है किसको? इंदौर को। मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है इंदौर को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम,
ऐशबाग स्टेडियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है और ये हॉकी का स्टेडियम है, ठीक है। और टर्फ लगा हुआ है इसमें, आधुनिक तौर पे जो टर्फ पे आजकल खेला जाता है हॉकी, वो टर्फ वाला ये स्टेडियम है। ये बताना है ये कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी 2016 में पूछा जा चुका है और विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कहाँ है ऐशबाग स्टेडियम? ये हो जाएगा अपने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की। ऐशबाग स्टेडियम बहुत ही फेमस स्टेडियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो राशि से संबंधित है, वहां जो पूछा गया था वो किसे दिया जाता है, ये पूछा गया था। तो विश्वामित्र पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है ये बताना है। 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 90,000 रुपये या 1,00,000 रुपया। तो अभी मैंने आपको खेल वाले वीडियो में बताया था कि किस पुरस्कार की कितनी राशि है, साथ ही साथ ये भी बताया था कि लगभग डबल हो गई हैं राशियां पुरस्कार की। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1,00,000 रुपये। प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल इत्यादि से इनको सम्मानित किया जाता है इस विश्वामित्र पुरस्कार में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विश्वामित्र पुरस्कार जो है, जो कोचेस को दिया जाता है, खिलाड़ियों के खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, ठीक है। विक्रम पुरस्कार निम्न में से किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक, सीनियर खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया था। सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है, 80 में स्टैब्लिश किया गया था। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार विश्वामित्र पुरस्कार है और भैया एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? अब भी हमने डिस्कस किया था। 19 वर्ष से कम, 19 वर्ष से अधिक, 22 वर्ष से कम, 22 वर्ष से अधिक। तो कौन हो जाएगा आंसर यहाँ पे? 19 वर्ष से कम उम्र के जितने भी खिलाड़ी हैं जिनको जूनियर खिलाड़ी कहा जाता है, अंडर 90s, ठीक है। और अंडर 90 से ऊपर वाले जो खिलाड़ी उन्हें सीनियर खिलाड़ी कहा जाता है। जी हाँ, तो 19 वर्ष से कम आयु के जितने आयु वर्ग के खिलाड़ी हैं उन्हें दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, हमने बात करी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग, इसकी स्थापना कब कर दी गई थी मध्य प्रदेश में? 1957, 1975, 1995 या 2001? तो आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई थी, है ना। विभाग की स्थापना करी गई थी जो कि मध्य प्रदेश में खेलकूद से संबंधित सारी की सारी गतिविधियों को देखता है। और ये स्टैब्लिश किया गया था वर्ष 1975 में, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग। नेक्स्ट है, राज्य में महिला हॉकी अकेडमी, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2000, 2003, 2006 या 2009? आंसर क्या हो जाएगा? हमने डिस्कस किया था महिला हॉकी अकेडमी के बारे में भी, और आंसर यहां पे हो जाएगा वर्ष 2006 में महिला हॉकी अकेडमी जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश कानितकर, ये खिलाड़ी हैं, है ना, और बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बताना है कि किस खेल के लिए ये प्रसिद्ध हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या शतरंज? तो ऋषिकेश कानितकर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, अगेन रिपीट हो सकता है। आंसर हो जाएगा क्रिकेट खिलाड़ी हैं ऋषिकेश कानितकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम, ये कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा जा चुका है, पटवारी में पूछा जा चुका है, ये कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस क्रिकेट, बहुत ही फेमस स्टेडियम है ये, ठीक है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रीवा, कहाँ पर ये स्थित है? जी हाँ, ये आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। ये क्रिकेट स्टेडियम है, याद होगा आपको, सचिन सहवाग ने 200 रन बनाए थे, हाँ वो यही स्टेडियम था, ठीक है। चलिए, रूप सिंह स्टेडियम बड़ा ही फेमस स्टेडियम है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एस्टैब्लिश किया गया स्टेडियम है। मध्य प्रदेश में क्रिकेट के पहले क्लब, जो सबसे पहला क्लब है क्रिकेट का, पारसी क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना 1890 में करी गई थी। जी हाँ, सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है मध्य प्रदेश का पारसी क्रिकेट क्लब, 1890 में स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ किया गया था ये बताना है आपको, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इस पर हमने डिस्कस किया था सबसे पहले, वो आंसर हो जाएगा आपका इंदौर में ये पारसी क्रिकेट क्लब स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। खेल राजधानी इसीलिए इंदौर है भैया, बहुत सारी गतिविधियां इंदौर में ही स्टार्ट की गई हैं और वहीं पर बहुत सारे मुख्यालय भी हैं। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा गया क्वेश्चन है। बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर कहाँ है? तो आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया था, आंसर हो जाएगा जबलपुर में मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय स्टैब्लिश किया गया 1946।
विश्व मित्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। खेल, पत्रकारिता, शिक्षा, लोक सेवा। आंसर आपको पता ही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, खेल से संबंधित है विश्व मित्र पुरस्कार और ये प्रसिद्ध खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है जिसके प्रशिक्षण में वो जो खिलाड़ी है उसने कुछ ओलंपिक मेडल जीते हों, नेशनल मेडल्स कुछ जीते हों, उनसे संबंधित प्रशिक्षकों को ये विश्व मित्र पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि होती है, इसमें प्रशस्ति पत्र होता है, सॉल, श्रीफल इत्यादि चीजें दी जाती हैं। नेक्स्ट है, अपने एक ही मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन है, ये आपको बताना है। सैयद मुश्ताक, अभय खुराशिया, नरेंद्र हिरवानी और सुशील दोषी। जी हाँ, आंसर आपको पता ही है। नरेंद्र हिरवानी साहब वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट क्रिकेट था जिसमें इन्होंने ऐसा कहा जाता है 16 विकेट लिया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी कहाँ स्थित है। महिला हॉकी एकेडमी की शुरुआत तो 2006 में कर दी गई थी। अब ये कहाँ स्टैब्लिश की गई थी आपको बताना है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में ये महिला हॉकी एकेडमी स्टैब्लिश करी गई है वर्ष 2006 में। ये याद रखिएगा, ये पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिए और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी की प्रतियोगिता जो है कब से आरंभ करी गई थी। 1913, 1920, 1934 या 1945। जी हाँ, रणजी में मध्य प्रदेश खेली है और इस बार जीती भी है मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 1934 से मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता स्टार्ट कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का आयोजन कब प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश पटवारी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से पूछे जाने की अपार संभावना है। तो खेल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट किया गया है। 1965, 1975, 1985 या 1995। आंसर हमें पता है बहुत अच्छे से। जी हाँ, वो हो जाएगा 1975 जब हमारा खेल मंत्रालय बना था, खेल या एवं युवक कल्याण मंत्रालय, ठीक है, यह विभाग बना था तभी। चलिए, मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम मध्य प्रदेश का यही कहलाता है। जी हाँ, कहाँ स्थित है ये, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रीवा। आंसर आपको पता है। जी हाँ, आंसर हो जाएगा आपका इंदौर में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। इंडोर मतलब जहाँ पर इंडोर गेम खेले जाते हैं जिसमें बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया, कैरम इत्यादि और भी बहुत सारे विभिन्न खेल जो कि अंदर, बाहर नहीं, अंदर, घर के अंदर खेले जा सकने वाले खेल होते हैं, उन्हें इंडोर कहा जाता है, इंडोर गेम्स कहा जाता है। और उसके लिए सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जो स्टेडियम है वो नेहरू स्टेडियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में डेली शील्ड है, ये टूर्नामेंट है, ये प्रारंभ किया कब गया था, ये आपको बताना है। 1913, 23, 33, 43। 1913 में, 1923 में, 1933 में या 1943 में डेली शील्ड टूर्नामेंट है। कब स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश में, तो ये स्टार्ट किया गया था 1913 में। सबसे पहले शुरुआत यही कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किस खेल से ओमकार सिंह, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, खेल से व्यक्तित्व तो इनका संबंधित है, तो कौन से खेल से ये संबंधित है ये बताना है। ओमकार सिंह, निशानेबाजी, क्रिकेट, हॉकी, कराटे। जी हाँ, हमने बात करी थी ओमकार सिंह की और आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। निशानेबाजी प्रतियोगिता में ये एशियन चैंपियंस रहे हैं ओमकार सिंह। निम्नलिखित में से कहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। और हम इस पे बात कर चुके हैं प्रमुख तथ्यों में, जिला वीडियो में भी और खेल वाले वीडियो में भी। आंसर आपका हो जाएगा भोपाल में खेल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। विक्रम पुरस्कार, इस अलंकरण की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से करी गई है, ये आपको बताना है। फॉरेस्ट गार्ड में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमने इसकी बात करी थी। सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक है खेल के विक्रम पुरस्कार, जो सीनियर खिलाड़ियों को दिए जाते हैं 19 वर्ष से ऊपर वाले। ठीक है, किसको दिए जाते हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो ओलंपिक में, नेशनल गेम्स इत्यादि में, अच्छा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया हो और कुछ मेडल जीत के लाया हो, उसको इस श्रेणी में रखा जाता है विक्रम पुरस्कार की। तो ये कब से चालू हुआ, 20 जून 1985, 15 जुलाई 1990, 1 जनवरी 1990 या 15 मई 1990। तो हमने अभी डिस्कस किया था कुछ समय पहले और आंसर हो जाएगा 15 मई 1990 को ये विक्रम पुरस्कार के अलंकरण की शुरुआत कर दी गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, 15 मई 1990 याद रखिएगा। कर्नल सीके नायडू, ये बहुत बड़े क्रिकेटर हुए हैं, ठीक है, और इनके नेतृत्व में भैया मध्य प्रदेश की टीम, ये भारत की टीम ने भी नेतृत्व किया है। तो सीके नायडू ट्रॉफी चलती है आजकल, याद रखिएगा। सीके नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, ये बताना है। महाराजा तुकोजी राव, महाराजा यशवंत राव, महाराजी
जीवाजी राव या महाराजा भीमराव। ये होलकर डायनेस्टी के शासक रहे हैं जो इंदौर में शासन करते थे, याद रखिएगा। तो उसी समय की बात है जब होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता कर्नल सीके नायडू थे और इसको स्टैब्लिश किसने किया था, शुरुआत किसने की थी, यही आपको बताना है। और आंसर हमने डिस्कस किया था, जी हाँ, आंसर हो जाएगा महाराजा यशवंतराव, है ना। जी हाँ, यशवंतराव जी होलकर, ये अच्छे शासकों में इनकी गिनती होती है, आखिरी शासकों में इनकी गिनती होती है होलकर वंश में, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब करी गई, ये भी हमने बताया था। इसका मुख्यालय जबलपुर में है ना। इसकी स्थापना कब करी गई ये मैंने बता तो दिया ही था आपको। 13 अक्टूबर 1940, 27 दिसंबर 1942, 19 अक्टूबर 1946 या 25 अक्टूबर 1950। तो हमने बात करी थी बहुत अच्छे से, मुख्यालय जबलपुर में है। एस्टैब्लिशमेंट 1950 में 25 अक्टूबर के दिन की गई थी मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई है, ये भी वही सेम है, जी हाँ, उसी के साथ हुई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर कहाँ हुई है, तो आंसर हो जाएगा जबलपुर में। ये दोनों टेबल टेनिस, बैडमिंटन, दोनों की मुख्यालय जबलपुर में स्थित है, जी हाँ। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, इस पे हम बात कर चुके हैं शिक्षा संस्थानों में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश पीएससी 2014 का क्वेश्चन है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो भैया आंसर हमें पता है कौन सा है, जी हाँ, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 1947 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन के लिए केंद्रीय यूनिवर्सिटी के तौर पर, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेन यूनिवर्सिटी बेसिकली के तौर पर कार्य करता है। भारत सरकार ने खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की थी, खेल प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब करी गई है, जनवरी 1984, मार्च 1988, जनवरी 1990 या जनवरी 1994। तो हमने बात करी थी खेल प्राधिकरण के बारे में, खेल वाली वीडियो में प्लेलिस्ट में पढ़िए, एक बार चेक कर लीजिएगा। और आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1984, जनवरी में इसको स्टैब्लिश किया गया था। मैंने आपको ये भी बताया था, यही वो समय है जब क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी भी 1984 में हुई थी, हालांकि वो दिसंबर में हुई थी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब विलय कर दिया गया, कब कर दिया गया, 1 जनवरी 1980, 1 अप्रैल 1985, 1 मई 1987 या 1 मई 1990। तो जब 1984 में जनवरी में खेल प्राधिकरण स्टैब्लिश किया गया तो उसके आसपास, उसके बाद ही क्या किया जाएगा, विलय किया जाएगा। और आंसर हो जाएगा 1 मई 1987 में भारतीय या राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा को, खेलकूद को, सबको खेल प्राधिकरण में मिला दिया गया। ग्वालियर की लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय के समकक्ष की मान्यता कब प्रदान कर दी गई, 1947 में तो स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय की मान्यता, उसके समकक्ष की मान्यता इनको 1995, 98, 91, 85 कब दी गई, तो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। जी हाँ, 1995 में इनको विश्वविद्यालय के समकक्ष की मान्यता दे दी गई है। ये यूनिवर्सिटी के समकक्ष इनको रखा गया है। बिपिन मैथ्यू, ये बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, किस खेल से संबंधित हैं ये बताना है, एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। और बिपिन मैथ्यू, इनका संबंध किस खेल से है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आंसर क्या है जाएगा हमारा, एथलेटिक्स में ये विशेष मान्यता रखते हैं और इनका अच्छा खासा नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स के। तात्या टोपे स्टेडियम, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है ये बताना है, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। तो टीटी स्टेडियम कहलाता है, टीटी नगर इसी के नाम पर बसा है, ठीक है। कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसको स्टैब्लिश किया गया है और यहीं पर खेल प्राधिकरण का मुख्यालय भी है। मुश्ताक अली निम्न में से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी मुश्ताक अली साहब, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। आंसर आपको पता ही है, जी हाँ, बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी मुश्ताक अली, ट्रॉफी के नाम से भी, इनकी नाम से ट्रॉफी भी चलती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस स्थान पर खेल गांव स्थापित करने की घोषणा कर दी है और बहुत ही बड़ा खेल गांव बन रहा है, जी हाँ, सतगड़ी, पचमढ़ी, पीलूखेड़ी, कुंडलेश्वर, जो कि भोपाल के पास स्थित है, ये सच्चाई है। और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सतगड़ी, ये भोपाल के पास में स्थित है, भोपाल में ही आता है और यहाँ पर खेल गांव बनाने की बात चल रही है। खेल गांव में आप समझ रहे हैं तमाम फैसिलिटीज होती हैं इंटरनेशनल क्वालिटी की, सब इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं के लिए, ओलंपिक और बड़े बड़े जितने भी टूर्नामेंट है उनकी व्यवस्थाओं के लिए पूरा का पूरा खेल गांव बनाया जाएगा। हर व्यवस्था होगी उस इंटरनेशनल लेवल की। जी हाँ, सतगड़ी भोपाल में स्थित है।
ठीक है, भोपाल में ये खेल गांव बनाना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सेलिंग स्कूल खोलने की निम्न में से किसका सहयोग रहा है? सेलिंग स्कूल आप समझ पा रहे हैं ना, सारे के सारे वाटर स्पोर्ट्स जो करे जाते हैं उसकी बात चल रही है, उसके लिए स्कूल है सेलिंग स्कूल जो भोपाल में स्टैब्लिश किया गया है। बड़ी झील का नाम आपने सुना होगा, जी हाँ, वहीं ये सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं। अब बताना ये है कि ये किसके सहयोग से स्टैब्लिश किया गया है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना या इन सभी सेनाओं के माध्यम से? तो आप आंसर समझ ही गए होंगे, जी हाँ, भारतीय नौसेना। नौसेना मतलब नेवी की बात चल रही है, जल से संबंधित कार्यक्रम कहाँ है? नौसेना हैंडल करती है सारी की सारी, हमारी समुद्री सीमा को यही रखती है सुरक्षित। और इसी ने सेलिंग स्कूल के लिए क्या है, सहयोग प्रदान किया है, जो भोपाल में स्टैब्लिश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब विलय किया गया? ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है और आंसर इसका हमने देख ही लिया था, 1 मई 1987 में इसको विलय कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब कर दी गई थी? हमने अब भी डिस्कस किया था। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना महाराजा यशवंतराव होलकर ने करी थी, किसके नेतृत्व में? C.K. नायडू की अध्यक्षता में। बस कब करी थी ये आपको बताना है, 1941, 1952, 1961, 1966। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आंसर वही हो जाएगा। आज़ादी के पहले 1941 में ये होलकर क्रिकेट स्टेडियम की क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। होलकर क्रिकेट स्टेडियम भी इंदौर में ही है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस खेल को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया है? ये राज्य खेल मतलब पूरे राज्य के खेल के साथ सम्मानित इसको किया जाता है, राज्य का प्रमुख खेल इसको माना जाता है। और ये 2011 में स्टैब्लिश किया गया, बल्कि 2013 में एक्चुअली। हॉकी, मलखंभ, क्योकिंग या कैनोइंग और कबड्डी, इनमें से कौन सा आपका राज्य खेल है मध्य प्रदेश का? तो हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। प्रभास जोशी सम्मान इसके लिए दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। मलखंभ है, आप एक खंबा होता है, उस पर अपना अलग अलग की आकृति और बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। और ये एक शारीरिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल मान लिया जाता है, जिसमें शरीर की हर प्रकार की वो हो जाती है, क्या बोलते हैं हम, क्या करते हैं शरीर के लिए अलग अलग प्रकार से जो भी एक्सरसाइज है ना, सारी इसमें हो जाती है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के किस नगर में देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन अब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। आंसर आपको पता है, मध्य प्रदेश के भोपाल में सेलिंग स्कूल किसके? भारतीय नौसेना के सहयोग से स्टैब्लिश किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहला खेल नीति कब घोषित करी? ये आपको बताना है, 1983, 1989, 1995, 2005। तो खेल नीति के बारे में हमने डिस्कस किया था, जी हाँ, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1989। 1985 में खेल प्राधिकरण बनाया गया और उसके बाद से फिर ये खेल नीति लागू करी गई और चल रही है। तो पहली खेल नीति 1989 की है, फिर उसको बना दिया गया 2005 में दूसरी। जबलपुर में किन किन संस्था के मुख्यालय है? ये बताना है, अब भी हम डिस्कस कर चुके हैं 2-3। तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन, उपरोक्त सभी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीन। ये दो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हॉकी एसोसिएशन के बारे में बात कर ली। महिला हॉकी एसोसिएशन जो है वो कहाँ है? वो ग्वालियर में। बाकी हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? वो जबलपुर में है, और ये तीनों जबलपुर में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर टू हेल्प विथ हॉकी। ये बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ये इसकी रचना किसने करी है? ये बताना है। लतीफ अनवर साहब, असलम शेर खान साहब, असलम शेर खान, और इनमें से कोई नहीं। ये डबल है ये क्वेश्चन, तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, ये असलम शेर खान साहब की रचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं मध्य प्रदेश से, जिन्होंने ओलंपिक जो जीता गया है, ओलंपिक, उसके भी खिलाड़ी रहे हैं। असलम शेख साहब ने ये रचना की है, टू हेल्प विथ हॉकी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश PSC और तमाम एग्जाम्स में मध्य प्रदेश से रिलेटेड। 2005 की खेल नीति, देखो पहली तो 89 में बनाई गई थी और उसके बाद 2005 में खेल नीति रिवाइज करी गई। तो राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि दिए जाने की घोषणा करी है? मान लीजिए कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है, तो मध्य प्रदेश सरकार उसको पैसा देगी, है ना, पुरस्कार स्वरूप। कितना देगी ये बताना है। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। जी हाँ, तो आंसर वही है, 1 करोड़ रुपए परिवर्तित थे। पहले 50 लाख रुपए हुआ करते थे, है ना, 50, 35, 25। अभी 1 करोड़ 50 लाख, 25 लाख ऐसा हो गया। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपया अगर स्वर्ण पदक आप ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं में जीतते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार, अगर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं आप, तो 1 करोड़ रुपए आपको देगी। केंद्र सरकार अलग देगी, वो अलग है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश पीएससी 2014 का क्वेश्चन है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ, ग्वालियर में इसको स्टैब्लिश किया गया है और इसको विश्वविद्यालय की समकक्ष की मान्यता दी गई है और साथ ही साथ इसको 1947 में स्टैब्लिश किया गया था ग्वालियर में। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? तो हमने डिस्कस किया था और आंसर यहाँ पे भोपाल हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने भारत से बाहर किसी देश में सबसे पहले शतक लगाया है? कौन सा ऐसा क्रिकेटर है पूरी क्रिकेट टीम में जिसने भारत से बाहर शतक लगाया था, पहला शतक पूरे भारतीयों की तरफ से? तो मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अली, सीके नायडू, चेतन चौहान, ये सब पुराने क्रिकेटर्स हैं, याद रखिएगा, अंग्रेजों के जमाने वाले। जी हाँ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुश्ताक अली साहब। भाई अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनालिटी माने जाते हैं और इन्होंने भारत के बाहर पहला शतक जड़ा है भारतीय टीम में। नेक्स्ट है शंकर लक्ष्मण, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी। इनमें से किस खेल से संबंधित ये बताना है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी या बैडमिंटन? तो हमने बात करी हुई थी और ये महोदय हॉकी के शुमार बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक है शंकर लक्ष्मण, जिन्होंने ओलंपिक की जो स्वर्ण पदक विजेता टीम रही उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से जाना जाता है? द ग्रेट वॉल, ठीक है, हाँ, पूरा तो लोग बाग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लेकिन द ग्रेट वॉल के रूप में तो द वॉल ऑफ इंडिया, ऐसा भी आपने कई बार ये उपाधि सुनी है। कौन किसको कहा जाता है? जाल गोदरेज, राहुल द्रविड़, मुश्ताक अली, सीके नायडू। तो बहुत अच्छे से आप सभी लोग जानते हैं, जी हाँ, अभी हमारे कोच है वर्तमान, कौन? राहुल द्रविड़। जाल गोदरेज नहीं है, ये गलत लग गया है यहाँ पे निशान, राहुल द्रविड़, द वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम का नाम हॉकी के खिलाड़ी जो हैं इनके नाम पर रखा गया है? रूप सिंह स्टेडियम, मुश्ताक अली स्टेडियम, ध्यानचंद्र स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जी हाँ, आंसर है यहाँ पे रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में स्थित है और ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं रूप सिंह साहब। ठीक है, न्यू मध्य प्रदेश वुमेन्स हॉकी एसोसिएशन और इसका मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने डिस्कस किया था, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। आंसर आपको मिल जाएगा, ये भोपाल में है। वुमेन हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय ग्वालियर में है, फिर एक नया बनाया गया था न्यू वुमेन हॉकी एसोसिएशन जो कि भोपाल में स्थित है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह, कौन भैया? शिवेंद्र सिंह, ये किस नगर से संबंधित है ये बताना है। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, कहाँ के हैं? तो ये महोदय हैं ग्वालियर से। ठीक है, शिवेंद्र सिंह बहुत ही प्रसिद्ध ये खिलाड़ी हॉकी के रहे हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने भारतीय टेस्ट टीम में एक भी मैच नहीं खेला है? नरेंद्र हिरवानी, अभय खुरासिया, मुश्ताक अली, राजेश चौहान। तो इनमें से एक खिलाड़ी है, जी हाँ, अभी दो पे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बस दो बचे हैं, दो में से एक का आंसर आपको लगाना है। आंसर हो जाएगा मुश्ताक अली साहब। मुश्ताक अली ने पहला शतक तो जरूर मारा है लेकिन टेस्ट नहीं खेला है। एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? अभी हमने डिस्कस कर लिया था। अभी कौन सा? विश्व मित्र पुरस्कार, 1 लाख की राशि दी जाती है। एकलव्य पुरस्कार की राशि, ये एकलव्य पुरस्कार हमने बात करी है, ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, अंडर 19 वाले। ठीक है, 25,000, 10,000, 50,000, 60,000, कितना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप। कहाँ? एकलव्य पुरस्कार में, साथ ही साथ शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से भी आपको सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2014 में जबलपुर की किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? अहमद खान, मुश्ताक अली, पुष्पा वर्मा या अंजलि शर्मा? तो भैया हमने बहुत अच्छे से इन पे डिस्कस किया था, आंसर हो जाएगा पुष्पा वर्मा जी 2014 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी है। ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब है खेलों में इन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया पूरे खेल के लिए। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा पुरस्कार मान लिया जाता है किसी भी खेल के लिए। हर खेल के लिए अलग अलग हो जाता है ये, लेकिन ये दिया उसी के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं मान लीजिए क्रिकेट को पसंद कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसके लिए? खेल में क्रिकेट को हमने जीवन अर्पित कर दिया उसके लिए। ठीक है, अब अलग अलग श्रेणियों में नहीं होता, ये अवार्ड एक ही होता है, बस उस पर्टिकुलर खेल के लिए होता है।
नरेंद्र हिरवानी साहब, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत बड़े बॉलर रहे हैं और पहले ही टेस्ट मैच में इन्होंने अच्छे खासे विकेट ले लिए थे। ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था, दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे हैं। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद कहाँ से संबंधित है? नरेंद्र हिरवानी, जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। एस्ट्रोटर्फ की हमने बात करी थी अभी कुछ समय पहले, मैंने आपको बताया था ये आधुनिक घास है, कृत्रिम घास है। इस कृत्रिम घास युक्त प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम, जिसकी हमने बात करी थी, ये कहां स्थित है ये बताना है। सीहोर, अलीराजपुर, भोपाल या इंदौर? और आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टैब्लिश है। ऐशबाग स्टेडियम बहुत ही फेमस है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने क्लब के रूप में किसको माना जाता है? कौन है सबसे पुराना क्लब? पारसी क्रिकेट क्लब, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, टेबल टेनिस क्लब, इनमें से कोई नहीं। सबसे पुराना क्लब बताना है और क्लब है आपका, जी हाँ, वही पारसी क्रिकेट क्लब। ये बनाया गया था 1890 में, है ना। उसके बाद होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ये 1941 में बनाया गया था। टेबल टेनिस क्लब, इनमें से कोई नहीं। एनसीसी राज्य स्तरीय मुख्यालय कहाँ है? नेशनल कैडेट कोर जिसको कहा जाता है, इसका स्तरीय राज्य स्तरीय मुख्यालय किसको माना जाता है? इंदौर, भोपाल, झांसी, ग्वालियर? आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ, राज्य की राजधानी भोपाल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, हमने बताया था कुछ समय पहले ही। जी हाँ, इंदौर, रीवा, ग्वालियर, भोपाल कहाँ है सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम मध्य प्रदेश का? तो हमने बात करी थी नेहरू स्टेडियम, जो कि इंदौर में है। ये सबसे बड़ा क्या है? हाँ, इंडोर स्टेडियम है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मलखंब के लिए प्रभास जोशी अवार्ड प्रदान किया गया है? पुरस्कार, प्रभास जोशी पुरस्कार मलखंब से संबंधित ही कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। प्रभास जोशी महोदय बहुत बड़े क्या रहे हैं? पत्रकार रहे। वेदांत सेठी, प्रियंका वानखेड़े, यशोदा बदारिया और साक्षी जाटव, इनमें से किसको मिला है मलखंब के लिए पुरस्कार? प्रभास जोशी पुरस्कार तो हमने डिस्कस किया था और आंसर हो जाएगा आपका यशोदा बदारिया। इनको मलखंब के लिए प्रभास जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किस खिलाड़ी का जन्म इंदौर में हुआ है इनमें से? राहुल द्रविड़, पार्थिव पटेल, मनोज प्रभाकर या जहीर खान? तो आंसर हमें पता है, द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, है ना। क्रिकेट के बहुत बड़े बल्लेबाजों में फिलहाल अभी भारत की जो क्रिकेट टीम है, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, उसके क्या है भैया? ये हेड कोच के तौर पर चुने गए हैं। देश का पहला कौन सा राज्य है जहां विद्यालयों में खेल हेतु एक पीरियड अनिवार्य कर दिया गया? तो कौन से राज्य में एक पीरियड है खेलों के लिए दे दिया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश? और हमने डिस्कस किया था, जी हाँ, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के सारे स्कूलों में एक पीरियड जो है वो खेल के लिए है कि भैया खेलों का विकास हो पाए। मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया था? ये 2008 के पटवारी का क्वेश्चन है और हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। खेल महोत्सव कब स्टार्ट किया गया था? 1965, 75, 85, 95। तो उसी समय जब खेल प्राधिकरण की गठित हुआ 1975 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था खेल महोत्सव को। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के जितने भी खेल से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार दो बार लगा लीजिएगा। खेल से संबंधित पूरी डिस्कशन तो हमने खेल वाली वीडियो में करी है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और भैया कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की कहाँ आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कुछ प्रैक्टिस सेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।